क्या एक नकली मुस्कान पूरे मित्तल परिवार की किस्मत बदल सकती है? और अगर राध्या ने सिर्फ एक छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर दिया होता तो क्या करोड़ों की संपत्ति हमेशा के लिए किसी और के नाम हो जाती? जरा सोचिए, जब दुश्मन रिश्तेदार बनकर घर में आए तो पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो गलत इंसान पर किया जाए तो सब कुछ छीन सकता है। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मिलने वाला सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब शादी की तैयारियों के बीच अचानक राध्या की नजर एक अजीब घटना पर पड़ती है। मोंटू के जूते हल्के से गंदे क्या होते हैं, उर्मी बिना कुछ सोचे खुद झुककर उन्हें साफ करने लगती है। बाकी सब लोग इसे प्यार और सम्मान समझकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन राध्या के मन में एक सवाल जन्म लेता है। क्या कोई रिश्ता इतना जल्दी इतना झुक सकता है, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है? यहीं से उसके मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मोंटू का परिवार लगातार शादी जल्दी करवाने का दबाव बनाने लगता है। वे एक ऐसी कुंडली लेकर आते हैं जिसमें हर ग्रह, हर गुण और हर योग मानो किसी फिल्मी कहानी की तरह बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है। पंडित जी भी कागज देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। राध्या उनकी आंखों का बदलता हुआ भाव पढ़ लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसी दौरान प्रथम और राध्या के बीच पुरानी तस्वीर को लेकर जो गलत फहमियां थीं वे भी दूर हो जाती हैं। दोनों समझ जाते हैं कि जब भरोसा साफ हो तभी सच की लड़ाई जीती जा सकती है। अब दोनों मिलकर हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखने का फैसला करते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब राध्या अकेले में पंडित जी से विनती करती है कि शादी की तारीख कई महीनों आगे की बता दी जाए। उसका मानना था कि अगर जल्दबाजी सिर्फ एक तरफ से हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई छिपी हुई वजह जरूर होगी। जैसे ही शादी टलने की खबर मोंटू तक पहुंचती है, उसका आत्मविश्वास बिखरने लगता है। जो लोग अभी तक बड़े प्यार से रिश्ते निभाने की बातें कर रहे थे, वही अचानक बेचैन होकर सामान समेटने लगते हैं। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उर्मी इस बदलाव को समझ नहीं पाती। उसे लगता है शायद उसकी किस्मत ही उससे उसका नया परिवार छीन रही है। लेकिन राध्या अब यकीन कर चुकी थी कि सच बहुत करीब है। वह प्रथम से कहती है कि अगर आज भी चुप रहे तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। दोनों बिना किसी शोर के मोंटू के कमरे की जांच करने निकल पड़ते हैं। हर अलमारी, हर बैग और हर फाइल को ध्यान से देखा जाता है। काफी देर तक कुछ नहीं मिलता, जिससे एक पल के लिए लगता है कि शायद शक गलत था। लेकिन तभी एक पुराने बैग के अंदर छिपा हुआ फोल्डर सब कुछ बदल देता है। प्रथम जैसे ही उन दस्तावेजों को पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन कागजों में साफ लिखा होता है कि मोंटू की असली पहचान कुछ और है। उसका परिवार वर्षों से